दिन शाम को राजा शिकार करने के लिए गया। अमावस का दिन था। दिन बहुत जल्दी ढल गया, अंधेरा बहुत जल्दी हो गया। राजा दूर जंगल में जा चुका था और राजा को अपने राजमहल का रास्ता दिख नहीं रहा था। राजा रास्ता भटक गया था। इधर उधर नजर दौड़ाई और दौड़ाई नजर तो उसको एक दूर से एक लाइट दिखा, छोटा सा कंदील था और राजा उस प्रकाश की ओर गया। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी और झोपड़ी में एक किसान रहता था। राजा वहां गया और राजा घोड़े पे से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया, किसान बाहर आया और किसान ने राजा को देखते हुए राजा को नमन वंदन किया और राजा को अपनी झोपड़ी में अंदर ले लिया। राजा शिकार करते करते इतना थक गया था, उसको भूख लग गई थी, उसको प्यास लग गई थी। किसान ने उसको पानी पिलाया, उसके लिए खाना बनाया और रात भर सोने के लिए उसको जगह बना दी। राजा रात भर उसके झोपड़ी में रुका और सवेरे होते हुए राजा अपनी महल के लिए निकलने के लिए तैयार हो गया। तो राजा के ख्याल में आया कि किसान ने अपने लिए बहुत मेहनत की, अपने को रुकने को जगह दी, अपने को खाना खिलाया। अपन ने किसान को कुछ तो भी प्रेजेंट देना चाहिए, कुछ तो भी। इसलिए राजा ने उसको एक चंदन का बगीचा दिया और उसको बोला कि आप इस चंदन को बगीचे को रखिए और आपकी जिंदगी जिए। तो किसान इतना अड़ानी था कि किसान को चंदन क्या ये नहीं समझता था। किसान वो झाड़ वो झाड़ जो चंदन के झाड़ थे उसको कुराड़ी से काटता था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता था, उसको जलाता था और उसका कोयला बना के गांव में कोयला बेच के आता था। एक दिन बहुत बरसात हुई और झाड़ गिल्ले हो गए। किसान उसका कोयला नहीं बना पाया तो झाड़ के छोटे छोटे टुकड़े लेकर गया गांव में और गांव में जाते से चंदन की खुशबू आई लोगों को, तो लोग उसके पास में जमा हो गए। सब लोग उसके बहुत नजदीक आ गए और सब लोग बोलने लगे कि मुझे चंदन दो। दूसरा बोले मुझे दो, तीसरा बोले मुझे दो, कोई बोले मैं ज्यादा पैसे देता हूँ मुझे दो। किसान बोले आप पागल तो नहीं हो गए? लोग बोले भैया ये चंदन का लकड़ा है, बहुत महंगा मिलता है, आप हमें दीजिए, चंदन का बहुत महत्व होता है। किसान अपनी किस्मत में रोया कि मैंने क्या किया। राजा ने इतना बड़ा बगीचा मुझे चंदन का दिया था, मैंने इसको काट काट के कोयला कल करके इसको बेचा और पूरा चंदन का बगीचा समाप्त कर दिया। ठीक इसी प्रकार भगवान ने इतना अच्छा सुंदर सा शरीर हमें दिया, इतना सुंदर सा शरीर आज व्यसनों के द्वारा इंसान बर्बाद कर रहा है। आज कितने लोग व्यसनों के द्वारा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मित्रों, आइए इस व्यसन मुक्ति के कार्य के लिए हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे देश की आबादी कुल करीब 150 करोड़ होने जा रही है और 150 करोड़ में 70 से 80 करोड़ युवा है। आज इतना बड़ा युवा समाज में और कई जगह नहीं है जो भारत है, लेकिन आज का युवा हमारा व्यसनों की ओर बढ़ रहा है। इन युवाओं को व्यसनों के द्वारा दूर करना है, व्यसनों से हमें दूर करना है। तो आइए सबसे पहले व्यसन ये 3 अक्षर है, व्यसन, ये 3 अक्षरों का अर्थ क्या निकलता ये समझ लीजिए। व्यसन ये 3 अक्षरों का अर्थ निकलता है, व्यय माने व्यर्थ, स माने संपत्ति, न माने नष्ट करना। यही इसका पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है व्यय माने व्यर्थ, स माने समय, आपका समय, न माने नष्ट करना। और तीसरा अर्थ है व्यय माने व्यर्थ, स माने शरीर, न माने नष्ट करना। यानी इस व्यसन में इंसान की 3 चीजें नष्ट होती है। क्या चीजें नष्ट होती है? संपत्ति, समय और शरीर। ये तीनों चीजें जिसमें नष्ट होती है उसी को व्यसन कहा गया है। और भी व्यसन की अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन बनाते हैं, लेकिन हमने इस प्रकार की डेफिनेशन इसकी बनाई है। और ये 3 अक्षरों का अच्छा अर्थ भी हम आपको बताते हैं। अच्छा अर्थ क्या निकलता है? व्यय माने व्यक्ति, स माने समाज और न माने निर्माण करना। हमें कौन सा व्यसन होना चाहिए? व्यक्ति और समाज निर्माण करने का व्यसन होना चाहिए। लेकिन आज समाज में सबसे बड़ा व्यसन कोई है
तो तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, भांग है, गांजा है, अफीम है, शराब है, न जाने कितने व्यसन आज समाज में चल रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले हम तंबाकू के बारे में विचार करते हैं। बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तंबाकू ये 3 अक्षरों का अर्थ क्या निकलता है समझ लीजिए। तंबाकू ये 3 अक्षरों का अर्थ होता है त यानी शरीर की तबाही करे, ब यानी शरीर को बर्बाद करे और खू माने शरीर का खून पिए। तबाही करे, बर्बादी करे और उसके शरीर का खून पिए, इसको तंबाकू कहते हैं। फिर भी बड़ी शौक से लोग इसको घोटते हैं और खाते हैं। कई लोगों को मैं पूछता हूँ कि आप तंबाकू क्यों खाते हो, तो उनका एक ही उत्तर आता है कि डॉक्टर साहब संडास साफ होने के लिए हम तंबाकू खाते हैं। क्या तंबाकू खाने से कभी किसी की संडास साफ होती है? कितनी गलत धारणा है लोगों की। आपको मालूम है तंबाकू में सबसे बड़ा जहर कौन सा है? तंबाकू में सबसे बड़ा जहर निकोटीन होता है और 1 चम्मच निकोटीन में 6 कुत्ते मर सकते, इतना भयंकर जहर है। इस निकोटीन का एक बूंद अगर खरगोश के आंख पे गिर जाए तो खरगोश समाप्त हो जाता है। इतना भयंकर जहर इस निकोटीन में, इस तंबाकू में होता है मित्रों। इसलिए तंबाकू कभी न खाए। तंबाकू में निकोटीन के अलावा और भी जहर है। इसमें मार्श गैस है, पेप्रिडिन है, पेरफेरॉल है, मैककार्ब है। कैंसर का सबसे बड़ा कोई कारण कोलतार, इस कोलतार भी ये तंबाकू में होता है। इसलिए हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि आप तंबाकू को कभी हाथ न लगाए। तंबाकू ये तंबाकू के कारण बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है। इसमें अल्सर होता है, इसमें पेप्टिक अल्सर होता है, इसमें कैंसर जैसी बीमारियां होती है। 100 कैंसर के पेशेंट अगर खड़े करो तो उसमें 90% लोगों को कैंसर मात्र तंबाकू के कारण होता है। इसलिए तंबाकू को कभी हाथ न लगाए। कोई लोग तंबाकू के रूप में बीड़ी पीते हैं और कई लोग तंबाकू के रूप में सिगरेट पीते हैं। बीड़ी ये 2 अक्षरों का अर्थ क्या होता है? बी माने अपना शरीर बिगाड़ लेना और डी माने डींगे मारना। ये लोग अपना शरीर बिगाड़ते रहते हैं और डींगे मारते रहते हैं, मारे फूकते रहते हैं। चुप बैठ, तुझे कुछ भी नहीं समझता। सब इसी को समझता, दूसरा किसी को कुछ नहीं समझता। मारे डींगे मारते रहते हैं। इससे अच्छा कार्य बीड़ी पीने वाला कर नहीं सकता। सिगरेट ये 4 अक्षरों का अर्थ स माने शरीर को सड़ाए, ग माने शरीर को गलाए, र माने इत्यादि बीमारी रख जाए तो रुलाए और ट यानी अपने शरीर का टप्पर बजाए। बीड़ी और सिगरेट पीने वाले व्यक्ति खुद तो बीड़ी सिगरेट पीते रहे, लेकिन उनसे ज्यादा उनकी पत्नी और उनके बच्चे पीते हैं। आप बोलोगे डॉक्टर साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी माँ ने, हमारी भाई ने कभी बीड़ी सिगरेट पिया नहीं है। हमारे बेटे ने, हमारे पत्नी ने कभी बीड़ी सिगरेट पी नहीं। लेकिन जिनके घर में बीड़ी सिगरेट पी जाती है, ये लोग क्या करते हैं? बड़ी शौक से धुआं लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं। और उसी के पास में उसकी बेटी बैठती है, उसके बेटा बैठते हैं, उसकी पत्नी बैठती है। वो धुआं वो नाक से भी खींचते हैं, उनके आंख से भी जाता है, उनके कान से भी जाता है, उनके मुंह से भी जाता है। कौन ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीता है? पीने वाला व्यक्ति मात्र 15% बीड़ी सिगरेट पीता है, लेकिन 85% उसकी पत्नी और उसके बच्चे पीते हैं। आज समाज में आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कभी सोप नहीं खाता, जो सुपारी नहीं खाता, लेकिन उसको कैंसर होता है। उसको कैंसर होने के पीछे का दोषी उसका बाप हो सकता है, उसका काका, उसका मामा, उसका दादा, जो घर में व्यसन करता है, ये उसके पीछे के रीजन है। क्योंकि बीड़ी और सिगरेट के धुएं में 4000 प्रकार के रसायन हैं जो इंसान को बर्बाद कर देते हैं। आपको मालूम है रबर को खींचो तो रबर की साइज बढ़ जाती है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट पिए तो ये छोटी होती है। एक बीड़ी का झुरका लगाओ, एक सिगरेट का कश पियो तो ये छोटी हो जाती है। जिस प्रकार बीड़ी और सिगरेट छोटी होती है, उसी प्रकार का इंसान का आयुष्य कम होता है। जब इंसान एक बीड़ी, एक सिगरेट पीता है तो उसके जीवन के 5 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। कोई इंसान का अगर उम्र 100 साल हो, नॉर्मल इंसान का उम्र 100 साल है, तो बीड़ी और सिगरेट पीने वाले का उम्र मात्र 70 साल हो जाता है। इतना बीड़ी और सिगरेट उसकी उम्र कम कर देती है। इसलिए हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि आप कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ मत लगाइए।
और आपके घर में आपके माता, आपके पिता, आपके भाई कोई भी बीड़ी सिगरेट पीता है तो उनको बीड़ी सिगरेट छोड़ने लगाइए। आपको मालूम है चूल्हा जलाने के बाद में छत, घर का छत जिस प्रकार काला हो जाता है, उसी प्रकार बीड़ी और सिगरेट पीने के बाद में जो धुआं अंदर जाता है, हमारा हार्ट, हमारा फुफ्फुस, हमारी अतड़ियां काली काली हो जाती है और इंसान जल्दी मर जाता है। इसलिए बीड़ी सिगरेट कभी ना पिए। और घर में कोई सिगरेट बीड़ी पीता है तो उनको हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करिए कि आप बीड़ी सिगरेट ना पिए। समाज में और एक व्यसन चल रहा है जिसका नाम है शराब। शराब, ये 3 अक्षरों का अर्थ क्या निकलता है? स माने सड़ाए, र माने रुलाए, ब माने बर्बाद करे। सड़ाए, रुलाए, बर्बाद करे, इसको शराब कहते हैं। शराब को मराठी में दारू भी कहते हैं। दारू 2 अक्षरों का अर्थ क्या होता है? द माने दरिद्र बनाए और र माने रुलाए। जिसके घर में दारू का व्यसन है, ये घर हरदम दरिद्र रहता है। इसके घर में रोना चलते ही रहता है। न जाने क्या क्या बातें इनके घर में होती है और इनका घर बर्बाद हो जाता है। आपको मालूम है शराब कैसी बनाते हैं? अंगूर को सड़ाना पड़ता है तब अंगूर की शराब बनती है। महुआ को सड़ाना पड़ता है तब महुआ की शराब बनती है। और सड़े हुई चीजें इंसान को सड़ाएगी, कोई अच्छा नहीं रखेगी। और यवतमाल जिला, महाराष्ट्र में यवतमाल जिले में मंगरूल गांव है, वहां पर शराब के अड्डे पे रेड डाली गई। वहां क्या क्या मिला आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वहां 10 डब्बे मरे हुए चूहे थे, 10 डब्बे मरे हुए सांप थे, सर में जुए पड़ती, जुए मारने की पाउडर थी, फ्रेंच पॉलिश थी, यूरिया था, एंटीसेप्टिसाइड था, एंडोसल्फान था, यूरिया था। मित्रों, इतनी भयंकर शराब तैयार की जाती है। ये तो छोड़िए, इलाहाबाद साइड में मरे हुए मुर्दे की शराब तैयार करते हैं। इतना हैवान हो गया ये इंसान। ये इंसान इंसान था तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब हैवान हो गया, ये हैवान ने शराब बनाने की एक योजना बनाई। शराब बनाने के लिए इसने एक गैस भट्टा रखा और गैस भट्टे पे एक बड़ा बर्तन रखा और उस बर्तन में सड़े हुए टमाटे, सड़ी हुई बैंगन, सड़ी हुई गोभी, सड़े हुए अंडे और सड़े हुए तुम्हारे जो ये रहता, जिसको हम मराठी में बेंडको ही फेंडको ही बोलते, आप उसको क्या बोलते हैं नहीं मालूम मुझे। उसको बेंड को ही हमारे मराठी में बोलते हैं उसको। तो ये डाल दिया और भगवान की कृपा ऐसी रही कि उसके ऊपर ढक्कन रखना भूल गया शराब बनाने वाला। और जब ढक्कन रखना भूल गया तो ऊपर से कोयल उड़ती उड़ती आई और कोयल को लगा कि मुझे इस बर्तन में कुछ खाने को मिलेगा, इसलिए कोयल उस बर्तन पे बैठने के लिए गई। बैठने के लिए गई, उसका बैलेंस गया, उस बर्तन में जाके गिर गई। उसको देखकर एक कुत्ता आया, कुत्ते को लगा कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा इस बर्तन में। कुत्ता झुका तो कुत्ता भी गिर गया और उधर से एक सुअर आया तो सुअर भी गिर गया। और ये अच्छी खतखत 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 सीजने लगा और इसकी शराब तैयार हो गई। जब शराब तैयार करने वाले ने देखा, अरे ये तो क्या हो गया, लेकिन उसने वो फेंक देने को होना था, लेकिन उसने पैसों के लिए वो फेंका नहीं, बोतल में भरा और बोतल इंसान के हाथ में आई और इंसान ने इसको ढक्कन खोला और ढक्कन खोलने के बाद में 4 घूंट लिए और 4 घूंट लेने के बाद में इंसान इतना मीठा बोलने लगा, इतना मीठे बोलने लगा कि ऐसा लग रहा था कि कोयल बोल रही क्या। क्योंकि कम शराब पीने वाले बहुत मीठे बोलते हैं और बहुत ही सज्जन मालूम गिरते हैं, लेकिन और कुछ ज्यादा पी लेता है तो फिर कुत्ते के जैसा भौंकने लगता है, भौ 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 करता है। और उससे कुछ ज्यादा पी लेता है तो सुअर जैसा गटर में जाके गिर जाता है। आपने कई लोगों को गटर में जाते गिरते हुए देखा होगा, नाली में गिरते हुए देखा होगा। आपको मालूम है शराब पीने वाला व्यक्ति और सांप कैसे चलते हैं? ये टेढ़े मेढ़े चलते हैं। हमने विचार किया कि इंसान इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है। तब दिमाग में आया कि सांप के मुंह में जहर होता है, इसलिए सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है और इस इंसान के मुंह में शराब होती है, इसलिए ये भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। आपको मालूम है शराब पीने वाला इंसान बीच रास्ते में कभी नहीं चलता,
क्योंकि उसको मालूम होता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए वो रास्ते के नीचे नीचे चलता है। रास्ते के नीचे क्या होता है? या तो नाली होती है या तो फिर गटर होती है। नाली और गटर क्या है? नाली और गटर कुत्ते का, सुअर का और भैंस का एयर कंडीशनर हॉल होता है। कितनी भी अच्छी जगह रहो, इनको ये जगह के बगैर नहीं जमता, और ये जाके उस गटर में बैठे रहते हैं और गटर में सोते रहते हैं, गटर का आनंद लेते रहते हैं। आपको मालूम है, एक इंसान को सवेरे सवेरे इतनी शराब पी लिया, इतनी शराब पी लिया कि वो नाली में जाके गिर गया। नाली में जाके गिरा तो शाम को सुअर भी अपने घर पे आया और कुत्ता भी अपने घर पे आया। कुत्ते ने और सुअर ने सोचा कि आज हमारे घर पे कोई मेहमान आया है। और जब इंसान कोई जानवर के घर में मेहमान बन के जाता है तो उसकी तो किस्मत ही चमक जाती है, उसके किस्मत को क्या कहना है। तो जब वो मेहमान गिरा हुआ था तो कुत्ता उसके पास में गया, और आपको मालूम है कुत्ता बगैर सूंघे कोई कार्य नहीं करता। कुत्ता उसके मुंह के पास में गया और उसको उसका मुंह सूंघने लगा। इस प्रकार के सूंघा उसने तो उसको शराब की बदबू आई। तो कुत्ते ने सर को, मस्तक को हाथ लगाया, अरे इंसान, जो चीजें मैं नहीं पी सकता तू कैसे पी रहा है? खैर, तू आज मेरे घर का मेहमान है, पानी पिलाना मेरा काम है। क्योंकि जब इंसान के घर पे कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसको एक गिलास पानी ले जाते हैं, पिलाते हैं, बैठाते हैं, राम राम करते हैं। तो कुत्ता भी उसके पास में गया और कुत्ता ये विचार करने लगा कि ये मेहमान सवेरे से गिरे हुए हैं, इनको किसने पानी नहीं पिलाया होगा। इसलिए कुत्ते ने क्या किया, 3 पाँव धरनी धरे, 1 पाँव आकाश, बिन बादल मौसम बरसे मूसलाधार। ख्याल में आया आपके कि कुत्ते ने क्या किया? 3 पैर जमीन पे रखे, 1 पैर ऊपर किया और उसके मुंह में सुर पेशाब कर दी। जैसी पेशाब करी, शराबी कैसा करता है? बहुत अच्छी मिली, बोले पहली धार की। लोग बोलते हैं कि हम पहली धार की शराब पी के आए हैं, तो मालूम नहीं हमारे को कोई पहली धार की शराब कैसी होती है। इसमें से अंदाजा आता है कि कुत्ते की पेशाब और शराब एक जैसी लगती हो, इसलिए इंसान बोल रहा था कि आज मैं शराब पी गया, बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर कुत्ते ने तो पानी पिला दिया। उसके बाजू में बैठे थे उसके सुअर दोस्त, और सुअर ने विचार किया कि ये मेहमान सवेरे से गिरे हैं, इनको अपने दोस्त ने पानी तो पिला दिया, लेकिन इनको किसी ने नाश्ता नहीं पूछा होगा, इनको किसी ने खाना नहीं खिलाया होगा। इसलिए सुअर भी अपनी पूंछ ऊपर करता है और एक अलग सा पदार्थ उसके मुंह में डालता है। तब शराबी बोलता है, आहा, थैंक यू, कितनी अच्छी बात हो गई कि आज मुझे नाश्ता भी मिल गया और पानी भी मिल गया। इतनी अधोगति होती है इंसान जब शराब पीता है। इसलिए मित्रों, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि कभी शराब को हाथ मत लगाइए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी, रात चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। प्रभु नाम का प्याला पी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए मित्रों, कभी शराब के बोतल को हाथ मत लगाइए। आपको मालूम है समंदर कितना गहरा है, आपको मालूम है नदियां कितनी गहरी है, आपको मालूम है तालाब कितने गहरे हैं, आपको मालूम है कुएं कितने गहरे हैं। लेकिन जितने लोग समंदर में नहीं मरे, जितने नदी में नहीं मरे, जितने तालाब में नहीं मरे, जितने कुएं में नहीं मरे, उतने 6 इंच के बोतल में मर गए मित्रों। 6 इंच की बोतल 6 फीट के इंसान को गरगर गरगर समाप्त कर देती है। इसलिए कभी शराब को हाथ मत लगाइए। सबको नम्र निवेदन करिए, आपके घर में अगर कोई माता पिता शराब पीते हैं तो आप उनको अपने माथे पे हाथ रख के शपथ दिलाइए कि हाँ पापा, कल से आप शराब नहीं पिएंगे, मेरे जिंदगी के खातिर। आपको अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो मुझे देखने वाला कौन है, ऐसा उनको समझा के आपके माथे पे हाथ रख के उनको शराब से छुड़ाइए, उनको तंबाकू बीड़ी सिगरेट से छुड़ाइए। आपको व्यसन मुक्त आपको घर करना है आपका। दूसरी एक बात थी, एक रामू नाम का लड़का था, बहुत शराब पीता था, बहुत शराब पीता था।
शराब पीते पीते गटर में जाके गिर गया और गटर में पहले ही एक भैंस बैठी थी और भैंस की पूंछ इसके हाथ में आई और जब भैंस की पूंछ इसके हाथ में आई तो ये भैंस को बोलता है, रामू की माँ आज क्या हो गया, रोज तो 2 चुटिया डालती थी, क्या आज एक ही चुटी डाली तूने। इतनी भयंकर यानी गलत फहमी इंसान को हो जाती है, शराब पीने के बाद में अपने होश खो जाता है, भैंस को भी अपनी पत्नी खोज लेता है। इससे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब इंसान के दिमाग पे क्या असर करती होगी। इसलिए हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि आप शराब को कभी हाथ मत लगाइए। शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। 6 इंच की बोतल 6 फीट के इंसान को शराब कर देती है, यानी बर्बाद कर देती है। इसलिए आप शराब मत पीजिए, ये आप उनको बोलना है। और एक कहावत है, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, शराब में नहाएगा तो भीख मंगा हो जाएगा, भीख मंगा हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि आप कभी शराब मत पीजिए। शराब इंसान एक पीता है लेकिन परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है, उसकी माँ बर्बाद हो जाती है, उसका बाप बर्बाद हो जाता है, उसकी पत्नी बर्बाद हो जाती है, उनके बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए शराबी लोगों को ये बातें समझा के उनको शराब से दूर करिए और शराब का नशा उनसे छुड़ाइए। और शराब कौन पिलाता है, तंबाकू कौन खिलाता है, बीड़ी सिगरेट कौन पिलाता है। माँ तो अपने बेटे को ये कभी नहीं सिखाती, बाप अपने बेटे को कभी नहीं सिखाते, लेकिन दोस्त को सिखाता है। इसलिए ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए, ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो शराब पिलाते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पिलाते हैं, जो गुटखा खाने को बोलते हैं, ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। एक कहावत है, ओ गॉड सेव मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ माय एनिमीज। भगवान मुझे मेरे मित्रों से सावधान रखना, दुश्मन से तो मैं खुद ही सावधान हो जाऊंगा। क्योंकि जितना धोखा आपको आपने के दोस्त से है उतना धोखा आपके दुश्मन से नहीं है। इसलिए ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपको बीड़ी सिगरेट पिलाना सिखाते हैं, शराब पिलाना सिखाते हैं। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए और अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचिए, ये आप उनको बताना है। और एक समाज में और एक ये व्यसन चल रहा है जिसका नाम है गुटखा। गुटखा, ये 3 अक्षरों का अर्थ क्या निकलता है, ग माने शरीर को गलाने वाला, ट यानी शरीर का टप्पर बजाने वाला और ख माने खलास करने वाला। गु ट खा, ये गु ट खा में का ट निकाल लीजिए, क्या खा रहे हैं आप, कुछ ख्याल में आया। गु ट खा में का ट निकाल लीजिए, क्या खा रहे देखिए और आप विचार करिए। ये गुटके में क्या क्या होता है आपको मालूम है, इसमें बारीक पिसी हुई कांच होती है, इसमें छिपकली के मुंह निकले हैं, इसमें छिपकली की पूंछ निकली है, इसमें सड़ी हुई सुपारी डालते हैं, इसमें सड़ी हुई सौंफ डालते हैं, इसमें झाड़ की छाल डालते हैं और इसमें गैम्बेडियर पेंट यूज किया जाता है। गैम्बेडियर पेंट क्या होता है, जूते चप्पल की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, इसको पेंट रंगाने के लिए चमड़े को जो रंगा जाता पेंट, उसको गैम्बेडियर पेंट बोलते हैं। वो गैम्बेडियर पेंट का भी यूज किया जाता है। इतनी भयंकर तरीके से ये गुटखा बनाते हैं। इसलिए आपको हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि गुटखा कभी मत खाना। ये गुटखे ने परिवार बनाया अपने को बर्बाद करने के लिए। सबसे पहले फुलछाप महाराज आए, फुलछाप महाराज ने शादी करने का विचार किया, उसने रानी छाप से शादी किया। फुलछाप और रानी छाप को लड़का हुआ मानिक चंद नाम का। मानिक चंद ने फिर शादी बनाने का विचार किया, मानिक चंद ने विमल से शादी किया। मानिक चंद को और विमल को लड़का हुआ सितार नाम का। फिर सितार ने सोनू से शादी किया और सितार को और सोनू को इतने बच्चे पैदा हुए कि पान टपरी पे अगर जाओगे तो लाइन लगी हुई है। महाराष्ट्र है, गोवा है, नखरेली है, न जाने कितने गुटके आज समाज में ये पान टपरी पे आपको मिल जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ, कभी गुटखा मत खाइए, गुटखा आपको बर्बाद कर देता है। और गुटखा इस प्रकार से बनाया जाता है,
गुटके के लिए क्या कहना, जहां अपना जिसने खाया गुटका उसके पाकिट को फटका और हार्ट को झटका। जिसने खाया गुटका उसके पाकिट को फटका और हार्ट को झटका। अगर गले में अटका तो सीधा ऊपर लटका। अगर गले में अटका तो सीधा ऊपर लटका। इसलिए कोई गुटखा न खाए। गुटखा ये शरीर को बर्बाद कर देता है और अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचना है तो गुटखा आपको छोड़ना है, क्योंकि गुटखे में बहुत प्रकार के रसायन डाले जाते हैं जो इंसान को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आपको भी गुटखा न खाइए। समाज में और एक जो चल रहा है व्यसन, जिसका नाम है कोका कोला। आज जवान जवान बच्चे कोका कोला पी रहे हैं। ये कोका कोला नहीं, ये मौत का गोला है। आपको मालूम है, 2 घूंट कभी कोका कोला के पियो तो पूरा शरीर झन 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 करता, क्योंकि इसमें एसिड होता है और ये एसिड इंसान को बर्बाद कर देता है। आपका दांत अगर गिर जाता है और उसको आप टेबल पे रखो तो 15 साल वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन यही दांत अगर आप कोका कोला के बाटली में डाल दोगे तो 20 से 25 दिन में गल जाएगा। इतना भयंकर ये जहर है, इसमें एसिड ही एसिड होता है। ये विदेशी लोगों की एक बहुत बड़ी चाल है कि इस देश में कोई स्वामी विवेकानंद न बने, इस देश में कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न बने, इस देश में कोई अब्दुल कलाम जैसा न बने। इनकी जवान पीढ़ी बर्बाद करनी है तो ये कोका कोला, लहर, पेप्सी, थम्स अप, ये जो जितनी भी चीजें हैं ये हमें बर्बाद कर देती है। इसलिए इसको कभी हाथ न लगाए।